नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसी 5 छोटी छोटी बातों के बारे में बात करेंगे जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि लाइफ में कुछ बदलाव करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम चेंज कर लें तो बहुत बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, बशर्ते हम बहुत बड़े बड़े बदलाव अपने जीवन में करें। और बड़े बड़े बदलाव करना उतना आसान भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी छोटी छोटी 5 ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया तो चमत्कार हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम कंप्लेनिंग। हम लोग दोस्तों अक्सर ऐसा करते हैं कि हम हमेशा कंप्लेन करने की हमारी आदत रहती है, चाहे वो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल कुछ लाइफ को लेके हो। हमेशा हम कंप्लेन मोड में रहते हैं। या तो हम किसी दूसरे से कंप्लेन कर रहे होते हैं या फिर कहीं जाते वक्त हम अंदर ही अंदर अपने आप से ही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ वो अच्छा नहीं हुआ। एक बार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक बहुत ज़बरदस्त चुटकुला सुनाता है और उस चुटकुले को सुनकर दूसरा व्यक्ति बहुत ज़ोर से हंसता है और बहुत खुश होता है। थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति उसी चुटकुले को दोबारा दूसरे व्यक्ति को सुनाता है तो उसको थोड़ी सी कम हंसी आती है। तीसरी बार थोड़े टाइम के बाद वही व्यक्ति उसी चुटकुले को तीसरी बार उस व्यक्ति को सुनाता है तो उसको कोई हंसी नहीं आती। चौथी बार वही चुटकुला जब वही व्यक्ति उसी व्यक्ति को दोबारा सुनाता है तो उसको कोई हंसी नहीं आती, उल्टा उसको और गुस्सा आता है। अब आप सोचिए, एक चुटकुला जो किसी को हंसा सकता है वही जब बार बार सुनाया जाता है तो कोई हंसी नहीं आती। तो आप ये सोचिए कि जब कोई ऐसी बात जो आपको परेशान करती है उसी को अगर आप बार बार किसी दूसरे के सामने रिपीट करेंगे या खुद से भी रिपीट करेंगे तो अच्छा कैसे महसूस होगा। इसीलिए दोस्तों, आज से ही कंप्लेंट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमेशा उनके सॉल्यूशंस पे काम करिए। देखिए, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है या तो उसका सॉल्यूशन आपके पास होगा या तो उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। पहला, अगर उसका सॉल्यूशन आपके पास है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और अगर उसका सॉल्यूशन आपके हाथ में ही नहीं है तो भी परेशान होके क्या होगा, मूव ऑन करिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, ये पहला पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से ही कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन पे फोकस करिए ताकि उस प्रॉब्लम का हल निकल सके। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है दोस्तों, नेवर लेट वन फेलियर फ्रॉम योर पास्ट होल्ड योर बैक इन फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में आपके जो भी एक्सपीरियंसेस किसी भी चीज़ को लेके रहे हों, भले ही वो किसी बिजनेस को लेके रहे हो, भले ही वो आपकी नौकरी में कुछ हो, भले ही वो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो, तो उसको फ्यूचर के साथ कभी भी एसोसिएट करके मत देखिए कि अगर मैं पहले फेल हो गया था तो हो सकता है कि मैं आगे भी फेल हो जाऊं। ऐसा दोस्तों करना बहुत ही घातक हो सकता है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बहुत बड़े से टैंक में पानी भरा गया और उसमें एक शार्क मछली को छोड़ दिया गया। एक तरफ शार्क मछली को छोड़ा गया और दूसरी तरफ छोटी छोटी मछलियों को छोड़ा गया। जैसे ही छोटी छोटी मछलियों को उस टैंक में छोड़ा गया, शार्क भागते हुए आई और उसने उन सारी मछलियों को खा लिया। अब दूसरे दिन उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, लेकिन इस बार एक और उसमें इम्प्लीमेंट किया गया कि उस टैंक के बीच में एक ग्लास की दीवार लगा दी गई। जैसे ही ग्लास की दीवार लगी, शार्क को इधर छोड़ा गया और छोटी छोटी मछलियों को इस तरफ छोड़ दिया गया। तो जैसे ही शार्क ने देखा छोटी छोटी मछलियां हैं, वो भाग के आई और ग्लास के वॉल पे टकरा गई। दूसरी तरफ वो जा नहीं पाई। उसने खूब कोशिश करी लेकिन वो हर बार ग्लास की वॉल पे टकरा के पीछे हो जा रही थी। वो दूसरी तरफ उन मछलियों को खाने के लिए जा ही नहीं पा रही थी। हार के वो चुपचाप बैठ गई। तीसरे दिन वही एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया गया। बीच में ग्लास की शीट, इस तरफ शार्क को डाला गया और दूसरी तरफ छोटी छोटी मछलियों को डाला गया। शार्क फिर से भाग के आई। उसने देखा कि फिर से ग्लास की वॉल से वो टकराई और पीछे हो गई। 2-3 बार प्रयास करने के बाद वो थक हार के बैठ गई वहीं पे। चौथे दिन उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया गया, लेकिन आज उस ग्लास की शीट को नहीं रखा गया। तो देखा गया कि जैसे ही ग्लास की शीट वहाँ पे नहीं थी, शार्क को इस तरफ डाला गया और छोटी छोटी मछलियों को इस तरफ डाला गया। लेकिन आज शार्क ने कोई प्रयास ही नहीं किया उन छोटी छोटी मछलियों को खाने का, क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ ऐसा बन गया था कि मैंने 2 दिन प्रयास कर लिया है लेकिन मैं उस तरफ जा ही नहीं पा रही हूँ, तो आज भी नहीं जा पाऊंगी। ऐसा ही दोस्तों हमारा बिलीफ सिस्टम भी काम करता है। हो सकता है कि पास्ट में आपके कुछ फेलियर्स रहे हों किसी काम को लेके, आपने 1-2 बार प्रयास किया हो, 3-4 बार प्रयास किया हो, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हुए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आज
आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें भी आप असफल हो जाएं। ठीक उस शार्क मछली की तरह अगर आप भी सोच के बैठ जाओगे कि मैं आज भी बैठा रहता हूँ, उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि ग्लास की दीवार भी नहीं है और आप उन मछलियों को आराम से खा भी सकते हैं, लेकिन आपका एक बिलीफ ऐसा बन चुका है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए कभी भी अपने पास्ट के फेलियर्स को अपने फ्यूचर के जो भी आप काम करने जा रहे हैं उससे रिलेट करके बिल्कुल भी देखने की गलती ना करें। ये था दोस्तों दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, स्ट्रगल विल ऑलवेज मेक यू स्ट्रॉन्गर। जी हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल्स आती हैं जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई भी काम को हम कर रहे होते हैं, तो स्ट्रगल्स विल ऑलवेज मेक यू स्ट्रॉन्गर, ये आपको मानना ही पड़ेगा। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं वो कहीं ना कहीं आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको शक्तिशाली बनाने के लिए ही आती हैं। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें एक तितली कोकून से तितली का रूप लेती है एक खोल से निकलने के बाद। तो दोस्तों उसको भरपूर संघर्ष करना पड़ता है बटरफ्लाई बनने के लिए, और अगर आप उसकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दें, उस खोल को थोड़ा सा भी तोड़ दें ताकि वो इजीली बाहर आ जाए, तो बाहर आने के बाद वो बटरफ्लाई मर जाती है। यही दोस्तों प्रकृति का नियम भी है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो आप बहुत लकी हैं कि आपको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति आपको एक ऐसा मौका दे रही है जिससे कि आप स्ट्रांग बन के बाहर निकलें और अपने जीवन में कुछ कर सकें। तो दोस्तों मैं उन लोगों को बहुत लकी मानता हूं जिनके जीवन में स्ट्रगल्स आई, इसी की वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाए। तो इसीलिए दोस्तों स्ट्रगल से कभी भी मत घबराइए। अगर स्ट्रगल्स आती हैं तो खुश हो जाइए कि आपके जीवन में स्ट्रगल्स हैं जिनसे लड़ने का सॉल्यूशंस आपको ढूंढना होगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बेटर बन पाएंगे। तो ये तो था दोस्तों तीसरा पॉइंट जिसके स्ट्रगल्स के ऊपर, कि स्ट्रगल्स कभी भी आपको वीक नहीं करते, स्ट्रगल्स विल ऑलवेज मेक यू स्ट्रॉन्गर। अब चलते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ जो बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इसको टैकल करना सीख लिया तो आप जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। वो है दोस्तों इग्नोर द हेटर्स। आपको हेटर्स भरे पड़े मिलेंगे जब आप अपने लाइफ में कुछ नया करने निकलोगे या कुछ भी ऐसा करने निकलोगे जो दूसरे नहीं कर रहे। तो दोस्तों हेटर्स का सामना आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो नौकरी हो। चाहे मैं यूट्यूब की भी अगर बात करूं तो यूट्यूब में भी इतनी सारी बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आप देखते हैं, उनमें भी डिसलाइक ज़रूर आपको मिलेगा। यानी कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अच्छी अच्छी वीडियोस को भी डिसलाइक करते हैं। इसका मतलब ये लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। तो अगर आप इनको इग्नोर करना नहीं सीखोगे तो शायद लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमेशा हेटर्स को इग्नोर करिए। एक बार एक जंगल में एक मेंढकों का झुंड जा रहा था। उसमें से 2 मेंढक पीछे पीछे चल रहे थे और एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत गहरा था, तो सारे मेंढकों ने आवाज़ लगाई कि अब तुम बहुत गहरे गड्ढे में गिर चुके हो, ऊपर आना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तो अब तुम्हारी मौत निश्चित है, तो ऊपर आने का प्रयास मत करना। लेकिन दोनों मेंढकों ने हार नहीं मानी और ज़बरदस्त तरीके से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते फिर से नीचे गिर जाते, फिर ऊपर चढ़ते फिर नीचे गिर जाते। इतने में बहुत सारे जो मेंढक थे ऊपर से शोर मचा रहे थे, और जो 2 मेंढक नीचे थे उनमें से एक मेंढक ने हार मान ली और उसने सोचा कि ऊपर वाले मेंढक सारे सही कह रहे हैं, मेरे को ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मेरा जीवन का अंत शायद यहीं पे होना है। और वो और नीचे गिर जाता है और वहीं पे वो मर जाता है। लेकिन दूसरा जो मेंढक होता है वो अनसुना करके प्रयास करता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो प्रयास करते करते बिल्कुल टॉप पे पहुंच के बाहर निकल जाता है। तो सारे मेंढक उसको बोलते हैं कि जब हम इतना चिल्ला रहे थे तो तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि तुमने ऊपर आने का प्रयास ही क्यों किया। तो बाद में पता चलता है कि जो मेंढक ऊपर आ चुका था वो बहरा था। हमको भी दोस्तों ऐसे लोगों के प्रति बहरा होना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इग्नोर करने की अगर जो कला है अगर आपने सीख ली तो ये आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जा सकती है। आपको इग्नोर करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो आपको ये बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। आपको इग्नोर करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो आपको ये बोलते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको इग्नोर करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो आपको बेवकूफ़ बोलते हैं। तो दोस्तों इग्नोर करने की कला आपको आज से ही डेवलप करनी पड़ेगी अपने लिए, अपने अंदर, तभी शायद आप चमत्कार कर सकें। अब इस लिस्ट में जो 5वां पॉइंट आता है दोस्तों वो है स्टॉप स्ट्रेसिंग सो मच। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी बातें अगर हमारी लाइफ में जो होती हैं उनको लेके हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया या तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी ने हमें मना कर दिया, तो रात को सोने के बाद भी पंखे में हमें उन्हीं की शक्ल नज़र आ रही होती है और हम ये सोच रहे होते हैं कि उन्होंने हमें मना कैसे किया या उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। तो दोस्तों ये इन बातों को आपको वहीं पे ख़त्म करना होगा। अगर आप एक बोतल को लें, उसमें पानी भरें और हाथ में लेके ऐसे खड़े हो जाएं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं?
आप बोलेंगे कि मैं काफ़ी देर तक खड़े रह सकता हूँ, ठीक है, 1 घंटे तक खड़े रहिए, 2 घंटे तक खड़े रहिए, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका हाथ सुन्न पड़ता जाएगा। उसके बाद अगर आप पूरे दिन वैसे लेके खड़े रहेंगे तो आपका हाथ में जो ब्लड का जो फ्लो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब उस बोतल का तो वजन उतना नहीं है, लेकिन हुआ क्या, आपने उस छोटे से वजन को बहुत टाइम के लिए लेके खड़े रहे, इसीलिए आपका हाथ जो है वो बिल्कुल सुन्न हो गया और हो सकता है कि आपका हाथ भी काटना पड़ जाए। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों को अगर आप स्ट्रेस लेके उसको दिमाग में रख के बहुत लंबे टाइम तक सोचते रहेंगे तो दोस्तों आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। रॉकेट का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो एक रॉकेट को भी दोस्तों आसमान में उड़ने के लिए अपने आप को हल्का करना होता है। अगर आप रॉकेट को थोड़ा सा स्टडी करें, जो चांद पे भेजते हैं या जो मार्स में जाते हैं रॉकेट्स, उनको अगर आप स्टडी करें तो जब वो नीचे से उड़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके उनके जो कैप्सूल्स हैं वो अलग होते चले जाते हैं डिफरेंट स्टेजेस में। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर उठने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं आपको छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा, तभी आप शायद बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैं मानता हूँ ये चीज़ें उतनी ईजी नहीं हैं जो भी मैंने बताया है, तो छोटी छोटी बातें, लेकिन हो सकता है कि इनको करने में आपको तकलीफ़ भी हो, लेकिन ये छोटी छोटी बदलाव अगर आप अपने जीवन में करेंगे दोस्तों तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आपको बहुत गौर करना होगा कि ऊपर जाने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा, इसीलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों जो मैंने बताया, जो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स के ऊपर मैंने भी काम किया है और मैं जानता हूँ कि ये 5 पॉइंट्स के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आप अपनी जीवन में बदलाव देख सकते हैं शुरुआत से ही। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।